नमस्कार, मैं दतेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस से। कहीं कंकड़ निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं, करो जिस पर ज़्यादा भरोसा वही खंजर निकलते हैं। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की कड़ी टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने बताया कि गुजरात स्वास्थ्य विभाग की जो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल है उसके वार्ड काल कोठरी के समान है। इतने हार्ड वर्डिंग शायद ही कभी किसी हाई कोर्ट ने सरकारों के खिलाफ की हो। ये हालात तब हैं कि जबकि गुजरात में जितनी मौतें हुई हैं उसमें से 45% मौतें सिर्फ सिविल अस्पताल अहमदाबाद में ही हुई हैं। अहमदाबाद की बात करें तो सिविल अस्पताल में बहुत ही कोताही के प्रमाण सामने आए थे। अगर बात करें कई घंटों तक कुछ 20 या 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। अगर बात करें खाने की तो उसमें भी बहुत सी कोताहियाँ पाई गई थी। कई पेशेंट ऐसे थे कि वो जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव थे वो अस्पताल में एडमिट थे और उनकी शव कहीं बस स्टैंड पर भी मिले थे। ऐसे कई हालात थे जबकि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ऊपर बहुत ही सवालिया निशान खड़े हुए थे। इस कंडीशन में हाई कोर्ट ने यहाँ तक बताया कि स्वास्थ्य सेक्रेटरी और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कितने दौरे किए हैं उसका भी गुजरात सरकार से प्रश्न पूछा है। तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि गुजरात का स्वास्थ्य विभाग, जो कि हम कई दिनों से बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कोताही के चलते बहुत ही दुष्परिणाम गुजरात भुगत रहा है। कच्छ ज़िले के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कुछ दिनों से कच्छ ज़िले का स्वास्थ्य विभाग भी गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग जैसे ही पत्रकारों से बातें कर रहा है। ना ही कोई प्रॉपर आंकड़े दिए जा रहे हैं, कितने टेस्ट किए गए, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, यह भी अभी प्रॉपर कच्छ ज़िले के पत्रकारों को विगत नहीं मिल रही हैं। यह माना जाए कि शायद स्वास्थ्य विभाग अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि पत्रकारों के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग के हालात हैं और कैसे कोरोना के हालात हैं। अगर बात करें गुजरात में आने वाले बाहर के लोगों की, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी गुजरात से बाहर आते थे उनको क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग ने भी नहीं ली थी और उनको बता दिया गया था कि आपको घर में ही क्वारंटाइन रहना होगा। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि कई लोग क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करते थे और उनके साथ में रहने वाले भी कई लोग संक्रमित पाए गए। अगर स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्वारंटाइन किया होता तो शायद यह हालात नहीं होते। आज की स्थिति में कच्छ जनपद की बात करें तो कच्छ में 60 के ऊपर पॉजिटिव केस पाए गए थे। एक समय ऐसा था कि कच्छ जनपद पूरा कोरोना से मुक्त होने वाला था, परंतु स्वास्थ्य विभाग की कोताहियां देखते हुए और ज़्यादा केस कच्छ जनपद में पाए गए हैं। आने वाले दिनों में अभी भी यही अंदेशा जताया जा रहा है कि जो गुजरात से बाहर से आ रहे हैं और रेड जोन से आ रहे हैं उन लोगों से संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन गुजरात का और कच्छ का स्वास्थ्य विभाग है कि वो चैन की नींद सोया हुआ है। फलस्वरूप यही होगा कि कुछ गुजरात के और कच्छ के लोगों को उनकी कोताही का सामना करना पड़ेगा और उनको ही तकलीफ़ें भुगतनी पड़ेगी। यह हालात तब हैं कि जब पत्रकार, जो उच्च अधिकारी, एसी में बैठे हुए अधिकारी होते हैं, उनसे डिटेल्स लेने के लिए जाते हैं तो उनको भी कोई डिटेल नहीं दी जाती, ना ही किसी को इंटरव्यू दिया जाता है। इसका मतलब यही है कि गुपचुप अपने कमरे में बैठकर ही कोरोना और कोविड के आंकड़े उनकी तरफ से निकाले जा रहे हैं और वह जो भी आंकड़े देते हैं उनके ऊपर ही विश्वास करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में भी परिस्थिति गंभीर हो सकती है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वह कैसे ही परिस्थितियों का निर्माण होगा और उस परिस्थितियों से स्वास्थ्य विभाग कैसे निपटेगा। नमस्कार, मैं दतेश भावसार। अगर आपको जय हिंद एक्सप्रेस की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करिए, अच्छे ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।